नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जेल में आंख का मुआयना मुकम्मल कर लिया गया है। डॉक्टर्स की टीम आज अडियाला जेल गई और जाकर उनका तफसीली मुआयना किया, जिसके बाद रिपोर्ट फाइनलाइज कर ली गई और हुकूमत के हवाले की जा रही है। इस रिपोर्ट के बाद हुकूमत ने यह फैसला करना है कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा या उनका इलाज तसल्ली बख्श है। जो उस वक्त उनका इलाज हो चुका है उसके बारे में भी सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी। हुकूमती ज़राए ये कहते हैं कि तमाम PTI के रहनुमाओं को और उनके फैमिली के अरकान को कहा गया था कि वो अडियाला जेल में आएँ और उनके साथ मिलकर ये चेकअप का मरला मुकम्मल किया जाए, लेकिन 2:30 बजे तक इंतज़ार किया गया। ना PTI की लीडरशिप की तरफ से कोई आया और ना ही फैमिली के किसी रुख ने रब्ता किया, जिसके बाद डॉक्टर्स की टीम ने अपना मेडिकल चेकअप मुकम्मल कर लिया है। क्या इमरान खान साहब जेल से बाहर मुंतकिल होने जा रहे हैं? क्या इमरान खान साहब और हुकूमत के माबैन कोई डील की खबरों में सदाकत मौजूद है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपना एहतजाज जारी रखे हुए है, क्या हस्पताल मुंतकिल किए बगैर उनका एहतजाज जो है वो तसलसल के साथ जारी रहेगा, या इमरान खान साहब के मेडिकल के चेकअप के बाद ये एहतजाज अब मौखर हो सकता है? क्योंकि आज तीसरा रोज़ है तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर और सड़कों पर भी एहतजाज कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाली इत्तलात के मुताबिक जो भी रास्ते पंजाब की तरफ आते हैं उन तमाम रास्तों को बंद किया गया है। कोई ट्रैफिक खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब की तरफ दाखिल नहीं हो सकती। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोग गाड़ियों में फंसे हुए हैं। जिन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाना है, उनकी फ़्लाइट्स तक उनकी जो है वो इस वक्त पहुँचना उनके लिए मुश्किल हो चुका है। कुछ ऐसे टूरिस्ट जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में थे वो भी सड़कों पर इस वक्त बेयारो मददगार हैं, लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया किसी सूरत भी ये रास्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सूबाई हुकूमत ने ये अहकामात दे रखे हैं कि जो भी एहतजाज हो रहा है उसे मुकम्मल सपोर्ट किया जाए। डेरा इस्माइल खान में होने वाले इस वाक़े के बाद कि जब कारकुनों को हटाने के लिए, रोड्स खोलने के लिए एक पुलिस ऑफिसर ने अपना किरदार अदा किया तो उसे सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद मोटरवे हो या दीगर जिन मकामात पर यह एहतजाज जारी है, वहाँ पुलिस या इंतज़ामिया का कोई भी अफसर एहतजाजी मुजाहिरीन को जो दर्जनों की तादाद में हैं उन्हें हटाने के लिए तैयार नहीं है। इन हालात में ये फैसला कि पंजाब को आने वाले रास्ते बंद करने से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम कितनी नाराज़ होगी? तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, गिले शिकवे किस से लोग करेंगे? अपनी ही हुकूमत से करेंगे, क्योंकि बाज़ लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि मिन्नत समाजत के बावजूद ख़वातीन और बच्चे उनके साथ हैं, उनकी गाड़ियों को पंजाब आने की या दीगर अजला में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये एहतजाज किसी खैबर पख्तूनख्वा के बड़े शहरों में नहीं बल्कि सिर्फ उन शाहराहों पर हो रहा है जो पंजाब की तरफ आती हैं। गोया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि एहतजाज जो कर रहे हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़, वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, लेकिन अपने ही सूबे के लोग उससे शदीद मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। इसमें भी बात करेंगे, साथ ही साथ जायज़ा लेंगे क्या इमरान खान साहब के इलाज की सूरत में इमरान खान साहब अगर बाहर मुंतकिल होते हैं तो फिर इसे डील क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस वक्त जो है कई खबरें ऐसी गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के माबैन मुज़ाकरात भी हुए हैं, लेकिन इन खबरों की तरदीद भी की जा रही है कि इमरान खान साहब का इलाज तो मुकम्मल होगा, लेकिन कोई डील या जेल से रिहाई अभी इमरान खान साहब के लिए कोई ऐसी सूरत हाल मौजूद नहीं है। इसका भी जायज़ा लेंगे। आज के प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान जनाब मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, जबकि उनके साथ मौजूद है रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदा खसूसी खालिद चौधरी साहब, जो लम्हा बलमा इस्लामाबाद अडियाला जेल पिंडी की रिपोर्टिंग आपके सामने करते रहे। आज डॉक्टर्स की टीम गई, कब वापस आई ये भी जानेंगे उनसे हालात, और फिर प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में आपको लिए चलेंगे पेशावर, जहाँ लिहाज अली ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से जो पंजाब को आने वाली शरह हैं उनको बंद करने से किसको मुश्किल का सामना है, सूबाई हुकूमत के अहकामात क्या हैं और सूबे की आवाम किसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। प्रोग्राम का आगाज़ खुर्रम रोखड़ी साहब मैं आपसे करना चाहूँगा। मैं इमरान खान साहब का मेडिकल चेकअप मुकम्मल हो गया। PTI की ये डिमांड्स है कि जब तक उन्हें किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल नहीं किया जाता उनका जो एहतजाज है, उनके पार्लियामेंटेरियंस जो एहतजाज कर रहे हैं, ये जारी रहेगा। अगर डॉक्टर्स ये कह दें कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है तो हुकूमत को तो ले जाना चाहिए और उनको सहूलियात भी मुकम्मल देनी चाहिए, लेकिन कुछ खबरें इस किस्म की हैं कि कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब किसी डील की नतीजे में बाहर आ सकते हैं। क्या उनके मुकदमात भी ख़त्म हो जाएंगे? मेरा जो अपना ज़ाती ख्याल है ना मलिक साहब, ना कोई डील होगी, ना उसके चांसेस हैं और ना ये बाहर आएगा।
दूसरी चीज ये है कि ये, सॉरी टू यूज अ वर्ड, ये बदकिरदारों का एक टोला है जो मुल्क को यरगमाल बनाता है। 10-10 की सूरत में, 20-20 सूरत में ये खड़े हुए हैं रोड्स के ऊपर, इन्होंने रोड्स को ब्लॉक किया हुआ है और इनको गवर्नमेंट की, इनकी अपनी केपी गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन हासिल है। अच्छा, आंख सिर्फ इसी की है। जेल के अंदर जो बाकी पड़े हुए हैं, जो आम पाकिस्तानी है, वो तो है ना, उसकी तो हैसियत है नहीं। तो ये एक ड्रामा है, एक मैं इसको कहूंगा इमोशनल ड्रामा, क्योस को बढ़ाकर। और ये जिन आपने पार्लियामेंटेरियंस का जिक्र किया ना, इनमें से 10 भी इस वक्त मौजूद नहीं है। ये और रंगबाजों का एक और ड्रामाबाजों का एक टोला है जो प्ले कर रहे हैं, अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और ड्रामा कर रहे हैं, और सारा ये कुछ है। अल्लाह इसको शिफा अता करे अगर इसकी आंख खराब है। लेकिन एतबार नहीं आता, क्योंकि ये कौन आर्टिस्ट है, और इन्होंने हमेशा इस मुल्क के साथ बयानिए बना के, झूठे और गलीज बयानिए बना के इस मुल्क को इंटरनेशनली डैमेज करने की कोशिश की। ये इतने बदकार हैं कि इस आंख का गम लेके ये पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। और अगर किसी और के घर में गम आ जाए और वो किसी तकलीफ का शिकार हो जाए, तो ये उसके ऊपर जश्न मनाएंगे, मॉक करेंगे, मीम्स बनाएंगे, उसकी नकलें उतारेंगे और ठट्ठे उड़ाएंगे, खुशियां मनाएंगे। तो दिस इज व्हाट दे आर, कि इस तरफ इनका किरदार क्या है और इस तरफ इनका किरदार क्या है। आई थिंक के अल्लाह इस पर शिफा अता करे, अल्लाह ताला इसके लिए इसकी आंख ठीक करे। तो हमारा इसमें हम दुआ करेंगे इसके लिए। लेकिन आई डोंट ट्रस्ट इट व्हाट दे आर सेइंग। आज जब इसका इलाज होना था डॉक्टर्स का, तो कहाँ गए इसके वो जो सारे एक जो दाएं बाएं खड़े होते हैं और सारा दिन ढोल मारते हैं, जाते ना साथ और डिनाई करते और बाहर आकर कहते कि इसकी आंख खराब थी, डॉक्टर ने गलत चेक किया, या इसका ये इशू था। ये वहां पर इन्होंने एविडेंस ही नहीं दिया, ये मौके के गवाह बनते ही नहीं है। आपने देखा, इसने कहा मुझे गोलियां लगी हैं, इसने फ्रॉड किया, ये वजीराबाद के बाद। उसके बाद ये किसी हॉस्पिटल में नहीं गया एमएलसी लेने के लिए, ये जाके शौकत खाना में लेट गया और 4 फुट का प्लस्तर इसने चढ़ा लिया और इस कौम को इस प्लस्तर के ऊपर बेवकूफ बनाया। क्योंकि हम कॉलोनियलिज्म की असर के अंदर रही हुई एक कौम है। हमारे अंदर कोई मजलूम बना के पेश कर दो ना, तो हम उसके पिछले तमाम जुराइम भूल जाते हैं कि उसने जुर्म किए क्या। बड़े से बड़ा कातिल होता है, बड़े से बड़ा डकैत होता है, बड़े से बड़ा जब वो पुलिस के शिकंजे में आता है, तो उसके लिए उसकी भी तरफदारी शुरू हो जाती है। तो इसका इलाज बिल्कुल ठीक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक्शन ले लिया। और आज इन ये जो ड्रामाबाज एमएनएज हैं जो यहाँ बैठे हुए, इनको जाना चाहिए था वहां पर, साथ खड़े होकर चेक करते। क्यों नहीं गए? क्योंकि they were told not to go. They know exactly what the situation is. बिल्कुल। मैं वापस आता हूँ, मैं आपकी वापस आता हूँ। यही सवाल मैं खालिद चौधरी साहब से पूछना चाहूँगा। खालिद चौधरी साहब, आप अडियाला जेल के बाहर से मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आज जब मेडिकल चेकअप होना था, तो हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी, फैमिली अरकान को भी बुलाया गया ताकि उनकी मौजूदगी में ये जो है वो मेडिकल बोर्ड उनका चेकअप करे। आज कोई क्यों नहीं आया, और आज क्या सूरत हाल रही जब टीम पहुंची अडियाला जेल? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये कि आज तकरीबन 2:15 बजे के करीब जो है डॉक्टर्स की 5 रुकनी टीम, जिनमें एक लैब टेक्नीशियंस भी थे, वो यहाँ पर पहुंचे। और इस हवाले से कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई के हवाले से, मेडिकल चेकअप के हवाले से जो है बताया गया पार्टी रहनुमाओं को, लेकिन उनकी तरफ से रिस्पांस नहीं दिया गया। और करीबन 2 से 2.5 घंटे जो है इंतजार किया गया जेल हुकाम की जानिब से, जिसके बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर बानी पीटीआई का मेडिकल चेकअप शुरू किया गया। और जो इक्विपमेंट वहां पे लाया गया था, बिलखसूस जो है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी यहाँ मौजूद थे, और बोर्ड डॉक्टर्स के बोर्ड की निगरानी में जो है उनका तिब्बी मायना किया गया। तो मजबूरन ये अमल शुरू किया गया, क्योंकि जो पार्टी रहनुमाओं को बताया गया था कि आप यहाँ पहुंचें और उनकी मौजूदगी में। और ये भी कहा जा रहा है कि जो इनके करीबी अजीज हैं कासिम जमान, उनको भी कहा गया था कि वो यहाँ आ सकते हैं, लेकिन ना वो आए और ना ही कोई पार्टी रहनुमा यहाँ पहुंचा। बहरहाल करीबन 1 घंटा तक जो है ये मेडिकल बोर्ड जो है उनके तिब्बी मायने के लिए अपना तमाम जो प्रोसेस है वो मुकम्मल करता रहा, और उनके मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट भी लिए गए, इसी तरह ब्लड टेस्ट और दीगर जो टेस्ट थे, और खसूसन उनकी आंख के मसले के हवाले से जो था वो तमाम इक्विपमेंट यहाँ पर लाया गया था। और उनका करीबन 1 घंटा तक ये तिब्बी मुआयना किया गया, जिसके बाद जो है ये टीम यहाँ से रवाना होगी। और इससे कबल जब ये टीम पहुंची थी,
तो इसमें ताख़ीर इस वजह से ही हुई कि इंतज़ार किया जा रहा था कि वो उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है पार्टी के लोगों को कि वो यहाँ आ सकते हैं, वो नहीं आए। बहरहाल 1 घंटे तक ये सारा सिलसिला जारी रहा और लेकिन वजह उसमें कोई मालूम जो हुई है खालिद चौधरी साहब के पीटीआई की लीडरशिप या फैमिली के अरकान आए क्यों नहीं? दूसरा, कोई रिपोर्ट के बारे में कुछ चीज़ें सामने आई हैं मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बारे में? जी, सबसे पहली बात ये कि जो पीटीआई रहनुमाओं की तरफ से किसी ने कोई रद्द-ए-अमल इस पर नहीं दिया और अभी तक भी जो है कोई उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल नहीं आया। बाज़ जो है हमारे मीडिया दोस्तों ने और हमने भी कोशिश की कि उनसे मौक़िफ़ लिया जाए, लेकिन मौक़िफ़ अभी तक जो है वो सामने नहीं आया।